Subscribe now and क्या किसानों से डर गए हैं दुष्यंत चौटाला? क्या डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास नहीं है किसानों के सवालों का जवाब? यह सवाल हम नहीं किसान पूछ रहे हैं। बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने रानिया की अनाज मंडी में आना था। किसानों के पास जैसे ही यह सूचना पहुंची तो किसान रानिया में इकट्ठा होने शुरू हो गए ताकि दुष्यंत को घेर कर अपने सवालों का जवाब उनसे ले पाए। लेकिन दुष्यंत चौटाला रानिया नहीं पहुंचे और किसानों ने रानिया की अनाज मंडी में ही प्रदर्शन किया। तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। दुष्यंत तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। भर क्या मोती भर क्या दुष्यंत तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। दुष्यंत तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। दुष्यंत चौटाला की हिम्मत नहीं है वो मंडियों के अंदर आ जाए। कल उचाना के अंदर उसने प्रोग्राम रखा। हम यहाँ पे सरपक्का मोर्चा से पूरा काफिला लेके उचाना गए थे और उसका पूरा वहाँ पे विरोध किया। जो आज 20-22 दिनों से सिरसा छोड़ा हुआ है, जिस दिन से पक्का मोर्चा लगा था, इसकी हिम्मत नहीं हुई है यहाँ आने की। आज वो सिरसा रात यहाँ पे आए। अभी उसका घर के आगे हम उसका पुतला फूंक के उसको चैलेंज करके आए हैं कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो रानिया की मंडी के अंदर आके दिखा दो। और हमें पूर्ण विश्वास है किसानों की संघर्ष के आगे उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो किसानों के इतने बड़े विरोध के बावजूद यहाँ रानिया की मंडी में आ जाएगा, क्योंकि ये ढोंग करते हैं। इसने कहा था कि मंडी के अंदर अगर कोई भी फसल एमएसपी से कम कीमत के ऊपर बिकेगी तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। आज ये किसान उससे पूछ रहे हैं कि हमारी जो फसल है ये मंडी के अंदर एमएसपी से कम बिक रही है, अब इस्तीफ़ा दो। अगर तुम्हारे बात का अगर तुम धनी हो तो इस्तीफ़ा दे के दिखाओ। इसमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये तो वो लोग हैं, अगर इनको पंचायत मेंबर की कुर्सी भी मिल जाए तो शायद वो भी ना छोड़े। ये तो डिप्टी सीएम की कुर्सी इसको मिली है, तो ये कुर्सी इससे देश की प्रदेश की जनता है वो इससे छुड़ाएगी। पंजाब के अंदर भी प्रकाश सिंह बादल से कुर्सी छुड़वा ली, ये तो किसका खेत की मूली है, इससे भी छुड़वाने का काम करेगा हरियाणा प्रदेश का किसान। दुष्यंत चौटाला के पास हमारे सवालों का जवाब है ही नहीं। हमने उससे जो सवाल पूछे हैं, उससे पूछा है कि तुझे किसान चाहिए या कुर्सी चाहिए। अब वो जवाब उसके पास बनता नहीं है, इसलिए मुंह छुपाता घूम रहा है। ये प्रदेश का पहला उप मुख्यमंत्री है जो जनता से मुंह छुपा के घूम रहा है, और इसने अपने आप को जनता के जवाब ना देने पड़े, किसानों के सवालों के जवाब ना देने पड़े, इसलिए खुद को 14 दिन के लिए आइसोलेट कर लिया और बोला जी मेरे को तो कोरोना हो गया और कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। हमने कहा तुम्हारे लक्षण नहीं, लक्षण खराब है इसके, इसलिए ये जनता से मुंह छुपाता घूम रहा है। सवालों के जवाब इसके पास है नहीं। अगर ये है, अगर इसके पास जवाब, तो आज मंडी में आए, हम वेट कर रहे हैं इसका, यहाँ के दे जवाब, बताए हमारी कौन सी फसल एमएसपी से बिक रही है, तुम्हें क्या चाहिए, कुर्सी चाहिए, तुम्हें किसान चाहिए, बताए हमें जनता के बीच में आके। इसलिए बस्ता घूम रहा है और पूरे प्रदेश की जो पुलिस फोर्स अपने आगे लगाकर बंकर बना के ये अपने घर के अंदर छुप कर बैठा है। सर आगे क्या रणनीति रहेगी आंदोलन की? किस तरह से आगे आंदोलन? आगे का आंदोलन जो है हमारा ये जारी रहेगा जब तक देश के अंदर 3 काले कानून वापस नहीं हो जाते हैं और एमएसपी से कम खरीद के ऊपर कानून नहीं बन जाता, जो उसके सज़ा का प्रावधान वाला और एक दाने की खरीद की गारंटी का कानून नहीं बन जाता, तब तक पूरे देश के अंदर ये आंदोलन जारी रहेगा। 1 नवंबर से पूरे हरियाणा के अंदर जत्थे चल रहे हैं, जो 9 नवंबर को करनाल के अंदर पहुँचेंगे और 9 नवंबर को करनाल में सीएम सिटी या सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। 26 नवंबर को दिल्ली की तरफ पूरे देश का किसान कूच करेगा और दिल्ली का घेराव करेगा। ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा इन कानूनों को वापस करवाने तक।